अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ टाइपस्क्रिप्ट लर्निंग। अच्छा जी, पता है मुझे बड़े दिनों बाद आ रहा हूँ, तकरीबन 10 से 11 दिन हो गए कोई लेक्चर नहीं आया। बट हाँ, थोड़ा सा बिजी था। नाउ अब जो है रेगुलर इंशाल्लाह लेक्चर्स आया करेंगे। अच्छा, आज का जो मेन टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स के ऊपर, डेटा टाइप्स इन टाइपस्क्रिप्ट। अच्छा, ये डेटा टाइप्स ही क्या है? नाम से ही समझ आ रहा है, नाम ही पढ़े अगर, डेटा एंड टाइप्स। कोई भाई डेटा और उसकी टाइप बताई हुई है इन टाइप स्क्रिप्ट। जस्ट लाइक हमारे पास जो है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर डेटा होता है। जब आप हेलो वर्ल्ड करते हो, हेलो वर्ल्ड क्या है? एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट है। तो टाइप स्क्रिप्ट ने क्या किया, उसी को अपने लिए जो है उसी चीज़ की, उस टेक्स्ट की अपने लिए एक टाइप डिफाइन कर ली, जो हमें भी समझ आ गई और जो है टाइप स्क्रिप्ट को भी समझ आ गई। भाई अब ये डेटा टाइप्स क्यों आई? हम नॉर्मल भी तो स्ट्रिंग, अगर हमें कोई टेक्स्ट लिखना है तो हम स्ट्रिंग बना देते, लिख देते थे। अब अगर हमें कोई नंबर लिखना है, हम नंबर लिख देते थे डायरेक्ट। तो अब ये डेटा टाइप्स कहाँ से आ गई भाई? एक और टॉपिक फजूल से हमारे लिए आ गया। ये क्यों आई? ये इसलिए आई, लेट सपोज आप जो है एक पिकनिक पे जा रहे हो, ठीक है? अब पिकनिक पे जाते हो, आपके पास जो है 3 कैटेगरी का सामान है, ठीक है? एक कैटेगरी में जो है आप रख रहे हो कोई अपना, लेट सपोज खाने पीने का सामान। दूसरे में आप रख रहे हो फिशिंग का सामान। तीसरे में आप रख रहे हो जो है वो अ, अपना फोटो सेशन का कुछ सामान, जैसे जस्ट लाइक कैमरा। ये समझ लें एक 3 कंटेनर हो गए, ठीक है? अब जब आपको, आप क्या होता है, अब अगर आपको नहीं पता, आप कोई नया बंदा आता है, आप आपने तो अपने लिए, आपको तो वो कंटेनर्स पता है कि भाई किस में फोटो सेशन का सामान आएगा, किस में जो है खाने पीने का आएगा, किस में फिशिंग का आएगा, ठीक है? ये आपको तो पता है। लेकिन यही चीज़ आप उठा के किसी दूसरे बंदे को दे देते हो, जस्ट लाइक आप अपने कज़न को दे देते हो कि यार ये 3 कंटेनर, इसमें जो है ना ये सामान रखती हो। अब उसको कैसे पता चलेगा कि भाई ये किस में क्या कौन सा सामान रखना है? हो सकता है वो खाने पीने का सामान जो है वो फोटो सेशन वाले में रख दे। ये तो बहुत गलत हो गया। इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल लाइफ में हम उसके ऊपर स्टिकर्स लगा देते हैं, चिट्स लगा देते हैं। जस्ट लाइक ये जो है ये फिशिंग का सामान है, ये जो है खाने पीने का सामान है, और ये जो है वो फोटो सेशन का सामान है। ये हमारा ओवरकम हो गया। अब इसी तरह अब उसमें क्या होगा, अब जैसे ही आपका कज़न देखेगा, हाँ भाई हाँ, इस कंटेनर में जो है लिखा हुआ है कि फ़िशिंग का सामान रखना है, तो वो फ़िशिंग का सामान उसमें रख देगा, तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अच्छा, इसी तरह सिमिलरली टाइपस्क्रिप्ट में भी यही होता है। जैसे कि आप जैसे ही कोई एक वेरिएबल बनाते हो, ठीक है? उसके अंदर आपने जो है स्ट्रिंग स्टोर कर दी, ठीक है? कोई भी टेक्सचुअल वैल्यू है जो है स्टोर कर दी। अब आपके पास जो है आपका प्रोग्राम तकरीबन कोई 1000-2000 लाइंस का है, ठीक है? जब आप इंशाल्लाह एडवांस लेवल पे जाओगे तो आप इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिख रहे होगे। तो अब उसमें आपको, आप खुद भी भूल जाओगे कि यार मैंने इस वेरिएबल में टेक्स्ट रखा था, या नंबर रखा था, या बूलियन रखा था, या क्या रखा था। अब आप या तो वो 1000 लाइन ऊपर जाओ, या फिर जावास्क्रिप्ट है, वो तो अगर आप नहीं ऊपर गए और लेट सपोज आपने जल्दी जल्दी में जो है वो नंबर रख दिया जबकि ऊपर स्ट्रिंग रखा हुआ था, ये तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही खराब हो गया, पूरी की पूरी एप्लीकेशन फट गई आपके यहाँ। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए टाइपस्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है डेटा टाइप्स। अच्छा जी, इसकी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट जो है ऐड करता है एक्सप्लिसिट टाइप्स, जो कि उनको इन्हेंस कर देती है। टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट को खुद ही इन्हेंस कर देती है एक्सप्लिसिट टाइप। जो डेटा टाइप्स हैं उनको हम एक्सप्लिसिट टाइप्स भी कह सकते हैं, ठीक है? दिस अलाउज यू टू स्पेसिफाई व्हाट काइंड ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन होल्ड। वही बात जो मैंने कंटेनर में बताई थी कि भाई कौन सा कंटेनर किस टाइप के जो है मटेरियल को स्टोर कर रहा है। ये फिशिंग का मटेरियल स्टोर कर रहा है, ये खाने पीने का मटेरियल स्टोर कर रहा है। इसी तरह वेरिएबल में भी हमने डेटा टाइप लगा के बता दिया भाई कि भाई ये कौन से टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है, ठीक है? सच एज नंबर, स्ट्रिंग और मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लाइक एरे और ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब इस ये तो हमें एक छोटा सा ओवरव्यू मिल गया। अब इसमें पूछते हैं कि हमारे पास जो है, चलते हैं हमारे पास कौन कौन सी डेटा टाइप्स मौजूद हैं टाइपस्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है। अच्छा, टाइपस्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है एक स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग फॉर टेक्सचुअल डेटा। क्या भाई?
स्ट्रिंग फॉर टेक्सचुअल डेटा। टेक्सचुअल डेटा कौन सा होता है? जस्ट लाइक हेलो आई एम उबैद, दिस इज टेक्सचुअल डेटा। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हम चलते हैं, एक फोल्डर बना लेंगे। अच्छा, फोल्डर मैं क्यों नहीं बनाता हूँ वीडियो यानी स्टार्ट करने से पहले लेक्चर? मैं फ़ोल्डर इसलिए नहीं बनाता ताकि आप लोग को जो है हर बार पता चलता रहे कि भाई फ़ोल्डर बनाना कैसे है, कोई गलती ना कर रहे हो, ठीक है? इसलिए मैं हर बार जो है फ़ोल्डर आके ही बनाता हूँ। इसको एक फ़ोल्डर बना लिया, ठीक है? इसको सीएमडी में ओपन कर लेंगे, ठीक है? देन फिर उसके बाद ये थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ मैं, ठीक है? देन फिर उसके बाद यहाँ पे कोड स्पेस डॉट का क्या काम है? ये आपका जो भी फ़ोल्डर है उसको वीएस कोड में ओपन कर देता है। ये हमारा वीएस कोड ओपन हो गया, ठीक है? वीएस कोड भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है? इतना सही रहेगा, ठीक है? फिर एक फाइल बना लेते हैं हम। हमारी एक फाइल बनेगी मेन डॉट टी एस, ठीक है? डॉट टी एस जो है वो इसकी एक्सटेंशन है टाइपस्क्रिप्ट की, ठीक है? एंड नाउ अब चलते हैं। अच्छा, अभी मैं क्या कह रहा था कि हमारे पास जो है सबसे पहले हम जो है पहली डेटा टाइप देख रहे थे, कौन सी थी? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या स्टोर होता है? स्ट्रिंग यूज़ होती है टेक्सचुअल डेटा को स्टोर करने के लिए। यहाँ बता रहे हैं, लेट सपोज चेक करते हैं। लेट सपोज लेट एक वेरिएबल है हमारे पास, वेरिएबल नाम ही वेरिएबल का वेरिएबल रख दिया हमने। इसी तरह की एग्जांपल बनानी चाहिए। अच्छा जी, अगर हमें कोई टेक्सचुअल डेटा स्टोर करना है तो हम क्या देते हैं, करते हैं, कोटेशन मार्क्स लगाते हैं, हेलो आई एम ओबैड, ठीक है? ये हो गया एक टेक्सचुअल डेटा, एक वेरिएबल बन गया जिसके अंदर टेक्स्ट स्टोर हो रहा है, ठीक है? अब अगर ये नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में होता तो मैं इसको क्या कर सकता था? वेरिएबल इक्वल्स टू, मैं इसको ये कर सकता था, बट यहाँ पे ये एरर दे रहा है क्योंकि इसने जो है टाइप को जो है इन्फर कर लिया। टाइप इन्फर का यहाँ पे जो है वो लगा, कॉन्सेप्ट चला। टाइप इन्फर क्या होता है? टाइप स्क्रिप्ट जो भी आप वेरिएबल बनाते हो और वेरिएबल की राइट साइड पे जो भी वैल्यू होती है उसको वो चेक करता है, ध्यान से देखता है कि भाई वो नंबर है क्या है। यहाँ पे क्या है? टेक्सचुअल डेटा है। टेक्सचुअल डेटा की यहाँ पे कौन सी टाइप डिफाइन है? स्ट्रिंग डिफाइन है। तो यहाँ पे अगर इसको होवर करके देखें तो ये कौन सी टाइप ले रहा है? स्ट्रिंग ले रहा है। यहाँ पे ये देखें, ये स्ट्रिंग आ रही, ये स्ट्रिंग ले रहा है। इसने इन्फर कर लिया कि भाई यहाँ तो इसके अंदर सिर्फ जो है टेक्स्ट डेटा स्टोर हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है। इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपको पता है टाइपस्क्रिप्ट का मेन काम ही टाइप्स डिफाइन करना है। अब ये इम, खुद जो है इन्फर तो कर लिया इसने, बट ये कहलाती है बैड प्रैक्टिस। अब आप कहेंगे कि भाई अब वो खुद अगर कर रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, तो हम क्यों नहीं करें? हम क्यों करें भाई? हम क्यों अलग से टाइप डिफाइन करें? वो खुद कर रहा है, बस ठीक है, हमारे लिए काफ़ी है। बट नहीं, मसला ये है आगे जाके जब आप काम करते हो बड़े लेवल पे तो आपको बहुत मसला होता है। आपको जो है वो हार्ड कोडेड यानी स्ट्रांगली टाइप डेटा टाइप्स देनी पड़ती हैं। स्ट्रांगली टाइप डेटा टाइप्स क्या है? मैं आपको बताता हूँ, ये कॉन्सेप्ट है यानी आपको स्ट्रॉन्ग कर देना। ये भी इन्फर किया हुआ है इसने। स्ट्रॉन्ग कर देना यानी स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? इसी के ऊपर इसको बता देना कि भाई स्ट्रिंग की टाइप ले लो। टाइप कैसे डिफाइन करते हैं? कोई भी वेरिएबल का नाम लिया, नाम वेरिएबल का नाम के बाद कॉलन, देन फिर उसके बाद उसकी टाइप डिफाइन कर दी हमने। यहाँ पे स्ट्रिंग है। अब ये यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा? यहाँ पे लगा स्ट्रांगली टाइप का। स्ट्रांगली टाइप्ड कर दिया यहाँ पे। जस्ट लाइक इसकी एक एग्जांपल और देता हूँ। लेट सपोज आपके पास जो है 3 कबर्ड्स आपको आपकी अम्मी ने अलाउड की है, ठीक है? एक कबर्ड है जूते रखने का, दूसरा कबर्ड है बुक्स रखने का, तीसरा कबर्ड है आपका कपड़े रखने का, ठीक है? अब जो है, अब नॉर्मली क्या होगा? आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई किस में जूते रखने हैं, किस में कपड़े रखने हैं, किस में क्या कॉपीज रखनी है। अब आपने अगर गलती से जूते वाली में कपड़े रख दिए तो ये तो बहुत मसला हो जाएगा। अम्मी तो आके बहुत मारेंगी कि ये क्या कर दिया, ये तो करना ही नहीं था। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए क्या करोगे आप? स्ट्रांगली टाइप करोगे। यानी स्ट्रांगली टाइप कैसे करोगे? आप उस जो भी उसका सेक्शन होगा, जो भी जूते वाला होगा, आप अम्मी से पूछोगे भाई ये जूते वाला है, ठीक है भाई। आप क्या करोगे? एक चिट बनाओगे, ये जूते वाला है,
उस पे चिपका दोगे। अब नेक्स्ट टाइम आप जैसे ही आओगे तो अब आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जूते यहाँ पे जूते ही रखने हैं। ये क्या हो गया, स्ट्रांगली टाइप्ड हो गया। ठीक है, इसको स्ट्रांगली टाइप का ये आ गया कॉन्सेप्ट। और इसी तरह इन्फर का भी इसी तरह हो सकता है। इन्फर का क्या, स्टार्टिंग में जो सबसे पहले आपने क्या किया, जब आपने चिट्स नहीं लगाई हुई थी, सबसे पहले आपने किसी भी कबर्ड में कोई जूते रख दिए। अब वो जूते वाला बन गया क्योंकि वो जूते से तंग हो, जूतों की वजह से गंदा हो गया। तो अब वो क्या हो गया, इन्फर हो गया। अम्मी ने क्या कर लिया, इन्फर कर लिया कि भाई ये जूते का है। अगली बार अगर इसमें मैंने कपड़े रखे हुए देखे तो मैं तुम्हें मारूंगी। अम्मी ने यहाँ पे क्या किया था, इन्फर किया था। और दूसरे केस में क्या किया था, जब हमने चिट लगा दी थी, वहां पे हमने स्ट्रांगली टाइप करके बता दिया था कि भाई ये जो है जूतों का है। इसी तरह यहाँ पे हमने वेरिएबल में भी हमने स्ट्रांगली टाइप करके बता दिया कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल है, इसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर होगी। ठीक है, इसको एक बार अपडेट करके देख लेते हैं कि क्या ये अपडेट होगा। 10, देखें ये एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। ये वही बता रहा है भाई, यहाँ पे तो हम नंबर असाइन कर रहे हैं बट यहाँ तो हम कह रहे हैं कि स्ट्रिंग होगा ये। तो इस वजह से इसने एरर दे दिया। ठीक है, नाउ आई होप कि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इस स्ट्रांगली टाइप डेटा टाइप्स क्या होती हैं और इन्फर डेटा टाइप क्या होती हैं, जो टाइप्स को खुद इन्फर करता है। ठीक है, नंबर एक और टाइप हो गई, एक और टाइप आ गई, लेट नंबर इक्वल्स टू 10। अच्छा, आप नंबर में खुद समझ रहे हैं कि भाई नंबर, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई नंबर, तो नंबर स्टोर होगा। नंबर मीन्स कोई डिजिट्स 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कोई नंबर स्टोर हो रहा होगा इसके अंदर। अब इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या स्टोर हो सकता है। नंबर की ये डेटा टाइप है। ये कह रहे हैं कि भाई न्यूमेरिकल वैल्यूज, इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। यानी ये कह रहे हैं कि भाई आप कोई भी इंटीजर स्टोर कर सकते हो, कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो इसके अंदर। लेट सपोज करके देखते हैं, यहाँ पे हमने 10.10। ठीक है, अब इसकी टाइप देखते हैं, टाइप क्या ले रहा है, नंबर ले रहा है। लेकिन अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भाई हमेशा हमें क्या करना है, स्ट्रांगली टाइप उसको डेटा टाइप देनी है, इन्फर नहीं करानी। नहीं तो अम्मी वाला केस हो जाएगा यहाँ पे तो। ठीक है, अगर कभी गलती हो गई तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलन लगाएंगे और नंबर की डेटा टाइप नंबर ही है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे नंबर टाइप कर देंगे। अब इसको अगर हम जो है वो अपडेट करके देखें, नंबर इक्वल्स टू हेलो, ये देखें एरर दिख रहा है, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइनेबल टू टाइप नंबर। क्यों एरर दिया भाई, यहाँ पे हमने लगाया हुआ था कि भाई नंबर आएगा इसके अंदर, सिर्फ नंबर स्टोर कर सकते हो, बट यहाँ तो हम स्ट्रिंग स्टोर कर रहे थे, इस वजह से इसने एरर दे दिया। ठीक है, आई होप आपको नंबर्स का भी कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। देन फिर उसके बाद है अब थर्ड डेटा टाइप, यहाँ पे बूलियन। बूलियन, बूलियन कौन सी डेटा टाइप है, फॉर ट्रू फॉल्स वैल्यू। लेट्स सपोज, अब ट्रू फॉल्स की एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है कि आप जो है एक प्रोग्राम बना रहे हो कोई रेनिंग रेनिंग का। ठीक है, तो अब उसमें आप रखते हो कि इज रेनिंग। अब आप ये तो नहीं रख सकते हाँ रेनिंग हो रही है, ये तो थोड़ा गलत हो गया ना। आपने लेट सपोज एक वेरिएबल बनाया है, इज रेनिंग। ठीक है, ये एक इज रेनिंग का वेरिएबल बन गया। अब इसमें क्या स्टोर होगा, इज रेनिंग, इसका मतलब भाई ये पूछ रहा है कि भाई ये वेरिएबल कि बाहर रेन हो रही है, बाहर बारिश हो रही है या नहीं हो रही। तो इसमें आइडियल केस वैल्यू क्या स्टोर होनी चाहिए, क्या ये स्टोर होनी चाहिए, हाँ हो रही है। ये तो नहीं है, ये तो भाई ये तो या ये भी हो सकता है, यस इट्स रेनिंग आउटसाइड। ये तो ये तो आइडियल केस ही नहीं बन रहा ना। हम तो आइडियल केस लेके चलते हैं हमेशा, हम तो बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके चलते हैं। ये तो बहुत गलत हो गया ना। ये तो हमें आगे जाके कभी समझ ही नहीं आएगा कि यस इट्स रेनिंग आउटसाइड अगर आप बड़ा प्रोग्राम बनाते हो। इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए टाइप शिफ्ट हमें प्रोवाइड करता है टाइप बूलियन। बूलियन क्या होती है, बूलियन में आ जाता है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स, जस्ट लाइक यहाँ पे इज रेनिंग ट्रू। ट्रू मतलब हाँ सच बात। इसका मतलब यहाँ पे इज रेनिंग बाहर अगर ट्रू है तो इसका मतलब हाँ भाई रेन हो रही है। ये आइडियल केस हुआ ना, इज रेनिंग ट्रू। यहाँ पे अगर मैं फॉल्स कर दूँ, जस्ट लाइक इस टाइम पे बाहर नहीं बारिश नहीं हो रही,
इज रेनिंग फॉल्स यानी बाहर बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, ये एक आइडियल केस बन गया। ठीक है, इसको फिर हम स्ट्रांगली टाइप करेंगे, कॉलन लगाएंगे और इसकी टाइप है बूलियन, बूलियन दे देंगे। इसको भी एक बार अपडेट करके देखते हैं कि भाई अपडेट होता है या नहीं होता। इज रेनिंग, ये देखें इसने भी हमें वही एरर दिया, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप बूलियन। एक काम करता हूँ, मैं कमेंट्स भी इसके आगे लगा देता हूँ कि भाई ताकि आपको जब रेपो प्रोवाइड करूँ तो आप लोग को समझ आ जाए। ठीक है, और बाकियों पे भी यही कर देता हूँ, क्योंकि नहीं तो आप बोलें भाई ये पता नहीं ये सर ने क्यों कमेंट किया हुआ है फजूल में। ठीक है, आपको ये बूलियन समझ आई कि बूलियन क्या होती है। बूलियन सिंपल है, बूलियन सिर्फ ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी स्टोर करनी है जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, बूलियन। ठीक है, नाउ आज की हमारी लास्ट डेटा टाइप एनी। एनी क्या है, फॉर वेरिएबल्स दैट कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ डेटा। एनी टाइप टाइप ऑफ डेटा, एनी से ही नाम से ही समझ आ रहा है, एनी किसी भी टाइप का डेटा। ठीक, लेट सपोज लेट एनी डेटा, एनी डेटा इक्वल्स टू हेलो। ठीक है, अब ये हेलो दे दिया। अब ये तो अभी क्या ये टाइप ले रहा होगा, स्ट्रिंग। ठीक है, अब लेकिन एनी का टाइप कब हम यूज़ करते हैं, लेट सपोज जब आपके पास यूज़र का इनपुट आ रहा होता है और पता नहीं होता कि भाई यूज़र क्या देगा, तो आप क्या करते हो, एनी टाइप देते हो। एनी टाइप दिया आपने, ठीक है, अब एनी आपने दे तो दी। अब ये क्या करेगा, जैसे ही इसके पास सबसे पहली वैल्यू आएगी ना, तो अब ये उसकी टाइप उठाएगा और उसको डिफाइन कर लेगा। ठीक है, अब इसको एक काम करते हैं, इसको देखते हैं कि ये अपडेट होगा या नहीं होगा। ये देखें, एनी टाइप की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हमने जो है स्ट्रिंग डिफाइन की, यहाँ पे भी जबकि स्ट्रिंग है, बट यहाँ पे क्यों अपडेट हो रहा है, यहाँ पे तो नहीं अपडेट हो रहा था। यहाँ इसलिए अपडेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने टाइप एनी दे दी। वो क्या करेगा, हर बार जो है वो बोलेगा हाँ भाई एनी की टाइप आ रही है, कोई भी टाइप स्टोर कर सकता हूँ, कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ। बट यहाँ क्या हो रहा है, ये टाइप स्क्रिप्ट का जनाजा निकल जा रहा है। कहते हैं ना, टाइप स्क्रिप्ट का जनाजा निकल गया। एनी की टाइप अगर आपने कहीं लगा दी ना, तो इसका मतलब है आपने टाइप स्क्रिप्ट का जनाजा निकाल दिया, बस। ठीक है, आप कहीं भी एनी की टाइप नहीं यूज़ करते। बट हाँ ये है, कहीं बहुत वर्स्ट केसेस में आपको यूज़ करनी पड़ जाती है, जब आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि यूज़र का क्या डेटा आएगा और आपको बहुत जल्दी होती है, तब आप एनी की डेटा टाइप लगा देते हो। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आएंगी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मुझे बता दीजिएगा कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।